एस्ट्रोलॉजी में सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो सिक्स्थ हाउस में बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है। तो फिलहाल इसी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, यानी बीमारियों से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट चल रहा है अभी डिस्कशन में। और अभी जो टॉपिक्स हैं वो कुंडली के जो 12 हाउसेस हैं, तो हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उन पार्ट्स में बीमारियां हो सकती हैं अगर ये इन हाउसेस में कोई प्रॉब्लम हो, या हाउस वीक हो, बैडली प्लेस्ड हो इनके लॉर्ड्स, या पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो जाए, डिग्री वाइज अच्छे ना हो, ऐसे केस में फिर ये उस पार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हो सकती हैं। तो फिलहाल अभी फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। आज उसी कंटिन्यूशन में डिप्रेशन के बारे में आपको बताते हैं कि जो एक फर्स्ट हाउस से ही रिलेटेड एक बीमारी है जिसको डिप्रेशन या निराशा कहा जाता है। तो एक ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल एक हेल्थ डिसऑर्डर है। तो इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये डिप्रेशन जो है वो व्यक्ति निराश हो जाता है जीवन में, और उसको लगता है कि अब जीवन कुछ बचा नहीं है और उसका लाइफ जो है बिल्कुल व्यर्थ हो गई। और उसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसको डिस्पेयर कहते हैं। डिस्पेयर का मतलब कि जीवन में कोई आशा ही न बचे, जीवन में अब कोई होप्स बची ही नहीं, जीवन व्यर्थ हो गया, उसको डिस्पेयर कहा जाता है। और एक और टर्म है जिसको डिस्थीमिया कहते हैं। तो डिस्थीमिया का मतलब है जब वो डिप्रेशन क्रॉनिक हो जाता है, क्रॉनिक डिप्रेशन रहता है, मोर देन 2 ईयर्स अगर वो परसिस्ट करेगा डिप्रेशन, तो उसको फिर डिस्थीमिया कहा जाता है। ये सब रिलेटेड टर्म्स हैं, इसलिए बताया आपको। डिप्रेशन में क्या होगा कि व्यक्ति जो डिप्रेशन में रहता है तो वो पेशेंट, ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से निराश रहता है, उसको उसका मूड हर समय ऑफ रहता है और किसी काम में उसका काम करने का मन नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा, वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहेगा, वो आइसोलेटेड बिल्कुल जैसे हो जाता है और जीवन उसको एकदम निराश दिखता है और अंधकारमय जीवन दिखता है कि अब अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ बचा नहीं जीवन में, एक इस तरह की फीलिंग आती है। इसके अलावा जो व्यक्ति में एक उमंग, उत्साह और एक जो जॉय वाली जो फीलिंग आनी चाहिए, एक खुशी वाली फीलिंग, उस तरह की फीलिंग उसकी लाइफ में फिर कभी आती ही नहीं। ये इस तरह का व्यक्ति होता है और उसको लगता है जीवन एकदम व्यर्थ हो गया और अब जीने से क्या फ़ायदा, और उसके अंदर एक सुसाइड, आत्महत्या की एक फीलिंग आती है। ज़्यादातर जो सुसाइड्स होते हैं ये डिप्रेशन के पेशेंट से ही करते हैं, उसको डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में ही ज़्यादा होता है। तो कुछ हद तक तो डिप्रेशन हर एक की लाइफ में रहता है, हमारी आपकी लाइफ में भी डिप्रेशन आता है बीच बीच में, तो लेकिन वो टेम्परेरी होता है। जैसे हम किसी कंपटीशन को compete नहीं कर पाए, 1-2 नंबर से रह गए, बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वे कंपटीशन compete नहीं कर पाते, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तो बड़ा ख़राब लगता है कि इतनी मेहनत किया वो चीज़ नहीं मिल पाई, या वो किसी टारगेट को, कोई उनका एक चीज़ अचीव करना चाहते हैं और वो नहीं मिल पा रही है चीज़ें, बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो वो उनके अंदर एक डिप्रेशन की फीलिंग आती है। या किसी के लाइफ में कोई बहुत ही जो क्लोज़ व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाए या उससे बिछुड़ जाए, वो उससे रिलेशंस ख़राब हो जाए, तब वो डिप्रेशन में जाता है कि अरे ये तो ये अजीब सी चीज़ है, ये इससे बिछुड़ गए बिल्कुल, अब वो लाइफ में दोबारा मिलेगा नहीं। तो ये, लेकिन ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। या जीवन में कोई लॉस हो जाए, इतना बड़ा कोई लॉस हो जाए, मॉनेटरी लॉस हो या और किसी तरह का लॉस हो जाए, तब वो व्यक्ति जो है डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें टेम्परेरी हैं। अगर व्यक्ति मेंटली साउंड है, वो इंटेलिजेंट है, मेंटली साउंड है, तो वो व्यक्ति अपने आप को समझाता है कि ये अगर किसी की डेथ हो गई, मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ, हर एक व्यक्ति यहाँ परमानेंट रहने के लिए थोड़ी आया, वो ईश्वर भी आते हैं यहाँ पे, वो कुछ समय के बाद वो चले जाते हैं। तो वो हर एक की अपनी लाइफ है, वो एक लिमिटेड समय के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, इस तरह समझाएगा। या कोई अगर टारगेट अचीव नहीं कर पाया, कंपटीशन compete नहीं कर पाया, या कोई अगर वो चीज़ चाहता है नहीं मिल पाई, तो फिर वो अपने आप को समझाता है कि हर एक चीज़ जो है वो इंसान को जीवन में नहीं मिल सकती। बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं जीवन में, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सब थोड़ी मिल जाएगा, नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो उसके दूसरे अल्टरनेटिव्स ढूंढता है, फिर से एफर्ट्स करेगा, और वो जानता है कि कोई चीज़ समय से पहले या भाग्य से ज़्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा, तो ये चीज़ें जानता है वो। इसके अलावा वो ये भी जानता है कि हमारा तो काम करना ही एक कर्म था, हमने अपना कर्म किया,
अगर कंपटीशन में हम कई बार बैठे नहीं सिलेक्ट हो पाए तो हमने अपना तो कर्म किया। इस तरह से अगर मेंटली साउंड है तो अपने आप को समझाएगा और वो या तो फिर से एफर्ट्स करेगा या फिर वो दूसरा कोई अल्टरनेटिव बढ़िया ढूंढ लेगा। हो सकता है उससे बेटर कोई चीज़ उसको मिल जाए। अगर इंटेलिजेंट है तो ये भी जानता है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ही कहा था कि तो हमने तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म दिया है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं दिया, फल हमारे हाथ में है। तो इसलिए तुम अपना सिर्फ कर्म करो। यानी वो एक मानव जाति के लिए पूरा एक इंस्ट्रक्शन था, एक संदेश था कि इंसान जो है उसके हाथ में सिर्फ कर्म दिया गया है और बाकी जो फल है वो उसके हाथ में नहीं है। तो इस तरह से अगर वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, मेंटली साउंड है, तो अपने आप को समझाएगा और उसको डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। वो चीज़ें टेम्प्रेरी आई गई चली जाएंगी। लेकिन अगर वही चीज़ परमानेंट हो जाए, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है या उसके दिमाग से हट ही नहीं रही है चीज़, या वो उसको सही तरह से काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, कोई व्यक्ति उसको नहीं समझा पा रहा है, दिमाग से चीज़ नहीं हट रही है, तो फिर वो ऐसा व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। फिर वो चीज़ परसिस्ट कर जाती है दिमाग में और फिर वो डिप्रेशन यानी व्यक्ति निराशा की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो डिप्रेशन, डिस्पेयर, डिस्थीमिया इस तरह के चीज़ों के शिकार बनता है। राइट। अब एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो हमने आपको एक डिप्रेशन एक वर्ड के बारे में इतना डिटेल बता दिया, लेकिन ये मेन तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति का बर्थ चार्ट, उसका होरोस्कोप या कुंडली देख के आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति में क्या वो मेंटली इतना साउंड है कि वो सिचुएशंस को हैंडल कर ले। जीवन में तमाम ऑड सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टेंसेस आती हैं, तो उनको क्या वो हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा और फिर वो डिप्रेशन का शिकार होगा। तो इस चीज़ को आप कुंडली व्यक्ति की देख के, और आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ बर्थ चार्ट देख के ही बता सकते हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है उसकी लाइफ में। तो इन चीज़ों के लिए अगर मान लीजिए कि कुंडली में अब इसके लिए हम क्या देखें, कैसे देखेंगे कुंडली में कि ये व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, हम क्या क्या देखें। इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले लग्न देखिए, व्यक्ति का लग्न कुंडली का यानी एसेंडेंट, और लग्न का लॉर्ड देखिए, लग्न का कारक ग्रह सन। तो वो ये तीन चीज़ें लग्न, लग्नेश और सूर्य की स्टडी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति का शरीर है, व्यक्ति स्वयं है जिसकी कुंडली है, और वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर है, उसका मेंटल एटीट्यूड है, उसकी विल पावर है, उसका हेड है, यही उसका ब्रेन है, इंटेलिजेंसी है, तो सब कुछ तो यहीं पर है। इसलिए ये लग्न, लग्नेश और सन यानी सूर्य अगर व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग हैं और अच्छे हैं तो ये डिप्रेशन वाली चीज़ कोई सवाल ही नहीं उठता, कभी नहीं होगा उसको। लेकिन अगर ये वीक हैं तो ऐसे केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको देखना है फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड और इसका कारक ग्रह चंद्रमा, ये देखना ज़रूरी है। तो क्यों, इसको क्यों देखें? इसलिए देखें कि ये फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड और चंद्रमा, ये इंसान का मन है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसका मूड है, उसके इमोशंस हैं और उसकी मेंटल पीस है, उसकी मेंटल हेल्थ है, इसलिए इसकी स्टडी ज़रूरी है। तो अगर ये कुंडली में वीक हैं, अगर वीक हैं, कुंडली का फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड, चंद्रमा, ये सब अगर वीक हैं, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति का मूड सही नहीं रहेगा, वो जल्दी ही वो मूड उसका ऑफ हो जाएगा, उसके मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे, फीलिंग्स अच्छी नहीं रहेंगी, इमोशंस अच्छे नहीं रहेंगे, वो मेंटली साउंड नहीं रहेगा, उसकी मेंटली जो है वो डिस्टर्ब रहेगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आपको देखना है फिफ्थ हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड और फिफ्थ का कारक ग्रह बृहस्पति, तो इसको देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की इंटेलिजेंसी है, उसकी बुद्धि है, उसकी मेमोरी है, उसका विजडम है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी करना ज़रूरी है। इसके अलावा बुध और शनि, दो ग्रह ऐसे हैं कुंडली में, उनको देखिए कि वो बुध और शनि जो है ये नर्वस सिस्टम के कारक हैं, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इंटेलिजेंसी उसके कारक हैं। तो वो बुध और शनि, इनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। फिर से आपको बताते हैं कि ये डिप्रेशन के बारे में स्टडी करने के लिए आपको जो देखना है कुंडली में, किसी व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं तो लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, इसका कारक ग्रह सूर्य देखिए, फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड और इसका कारक मून देखिए, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड और इसका कारक बृहस्पति देखिए। इसके अलावा बुध और शनि, ये चीज़ें देखना ज़रूरी हैं। अब सपोज़ ये कुंडली में वीक हैं, ये बिल्कुल निर्बल हैं, डिग्री वाइज अच्छे नहीं हैं, बैडली प्लेस्ड हैं, मतलब 3, 6, 8, 12 में बैठ गए,
अपनी शत्रु राशि में बैठ गए या अपनी नीच राशि डिबिलिटेटेड राशि में बैठ गए, उन पे शुभ पाप ग्रहों की युति हो गई, दृष्टि हो गई, तो ऐसे केस में तब फिर ये पेशेंट जो है वो ये व्यक्ति ऐसा है जो कि वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। वो जीवन में जो ऑड सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आएंगी उसको कायदे से हैंडल नहीं कर पाएगा, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी और वो डिप्रेशन का शिकार होगा। तो जितनी ज़्यादा ये चीज़ें ख़राब होंगी उतना ही ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि वो डिप्रेशन का शिकार होगा। अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स आपको बताया, इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं कुंडली में, तो योग देख के आप जजमेंट ले सकते हैं कि व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है या फ्यूचर में, या वो ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार है। तो इसमें कुछ योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न है, व्यक्ति का लग्न है, असेंडेंट है, लग्न है, तो लग्न में पाप ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह मतलब सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु, ये बैठे हों, इन्हीं की दृष्टि हो जाए। कैसे होगा? मतलब ये सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु में से कुछ ग्रह यहाँ बैठ जाएं और कुछ की दृष्टि हो जाए तो लग्न को पूरी तरह से वीक कर देंगे, यानी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड सब डिस्टर्ब हो गया, उसका हेड, ब्रेन वो डिस्टर्ब हो गया और वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। राइट, मान लीजिए लग्न में पाप ग्रह बैठे हों, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु इस तरह बैठे हों, और लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है इसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, तब ऐसे केस में ये प्रॉब्लम डिप्रेशन की हो सकती है। राइट, मान लीजिए कि लग्न में, लग्न का जो लग्न है, असेंडेंट है, इसमें 6, 8, 12 के लॉर्ड्स आके बैठ जाएं। राइट, 6, 8, 12 क्या है? 6, 8, 12 अच्छे हाउसेज नहीं है, बैड हाउसेज माने जाते हैं, यानी ये रोग के स्थान है 6, 8, 12, तो इनके लॉर्ड जो होंगे वो भी रोग कारक होंगे, रोग को देने वाले होंगे, तो इनके ये रोग देने वाला प्लेनेट खुद ही आके बैठ गया लग्न में, तो लग्न को इसने वीक किया। तो लग्न में अगर 6, 8, 12 के लॉर्ड्स बैठ जाएं और लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है वो अपना कहीं कुंडली में बैठा होगा, वो कुंडली में कहीं नीच राशि में बैठ जाए, डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाए, इसके मतलब लग्न और लग्नेश दोनों जो है खराब हो गए, वीक हो गए, ऐसे केस में व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार होगा। मान लीजिए कि लग्न में चतुर्थेश राहु के साथ बैठ जाए, फोर्थ का लॉर्ड जो मन है, फीलिंग्स है, मूड है, मेंटल हेल्थ है, वो राहु के साथ मतलब वो राहु तो वैसे बहुत ही पापी क्रूर ग्रह है, तो फोर्थ के लॉर्ड के साथ बैठेंगे लग्न में आके, तो लग्न को पूरी तरह डिस्टर्ब करेंगे और इसके अलावा जो इसकी मेंटल हेल्थ है उसको एकदम डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसमें लग्न में फोर्थ का लॉर्ड और राहु बैठ गए और चंद्रमा जो मेंटल हेल्थ का कारक है, मेंटल पीस का कारक है, वो कुंडली में कहीं 6, 8, 12 में आके बैठ जाए। राइट, फोर्थ का लॉर्ड बैठा लग्न में राहु के साथ में और चंद्रमा कुंडली में कहीं 6, 8, 12 में बैठ गए, ऐसे केस में व्यक्ति फिर डेफिनेट डिप्रेशन का शिकार होगा। राइट, मान लीजिए लग्न में चंद्रमा बैठ गए, लग्न में चंद्रमा, मेंटल पीस, अगर ये साउंड होके बैठ जाए तो फिर क्या बात, बहुत ही बढ़िया, हर समय व्यक्ति प्रसन्न रहेगा और खुश रहेगा, बड़ा मेंटली साउंड होगा। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ नीच राशि में बैठ गए, अपनी डिबिलिटेटेड राशि चंद्रमा क्या है? स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और यहाँ पर चंद्रमा अगर बैठ गए तो ऐसे केस में चंद्रमा तो नीच हो गए और लग्नेश जो है वो पाप ग्रहों के बीच में कहीं बैठ जाएँ। लग्न का लॉर्ड जो है मान लीजिए यहाँ बैठा है, तो यहाँ भी पाप ग्रह बैठे, यहाँ भी पाप ग्रह बैठे, यानी पाप ग्रहों के कंट्रोल में आ गया, पाप ग्रहों के चंगुल में फंस गया बेचारा लग्न का लॉर्ड। तो लग्न में तो वो नीच का चंद्रमा बैठ के वैसे ही मेंटल हेल्थ उसने ख़राब कर दिया, मेंटल डिसऑर्डर कर दिया, और जो लग्न का लॉर्ड है यहाँ पाप ग्रहों के बीच में आके बैठ गया, तो व्यक्ति फिर डेफिनेट डिप्रेशन का शिकार होगा। राइट, मान लीजिए कि लग्न फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, लग्न है फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में 6, 8, 12 के लॉर्ड्स आके बैठ जाएं। लग्न है फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ये व्यक्ति का शरीर, हेड, ब्रेन, ये मेंटल हेल्थ, उसकी मूड, इमोशंस, फीलिंग्स, ये इंटेलिजेंसी, तो ऐसी जगह आके यहाँ 6, 8, 12 के लॉर्ड्स यानी रोग देने वाले ग्रह अगर आके बैठ जाएं, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ये तीनों हाउस डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी लग्न खराब हुआ, फोर्थ खराब हुआ, फिफ्थ खराब हुआ, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार होगा। राइट, मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है प्लस फोर्थ का लॉर्ड, लग्न का लॉर्ड, फोर्थ का लॉर्ड यानी चतुर्थेश, फिफ्थ का लॉर्ड यानी पंचमेश, लग्नेश, चतुर्थेश और पंचमेश, ये 6, 8, 12 में बैठ गए, अच्छे हाउसेस नहीं हैं, एक साथ बैठ जाएं या अलग अलग 6, 8, 12 में बैठ जाएं, तो ऐसे केस में व्यक्ति को डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। राइट, मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है लग्नेश है,
ये कहीं नीच राशि में बैठ गए। लग्न का लॉर्ड जो है वो कहीं नीच राशि में बैठ गए, अपनी डिबिलिटेड राशि में बैठ गए, और फोर्थ का लॉर्ड जो है वो एर्थ में आके बैठ गया। एर्थ हाउस मतलब जो बहुत ही भयंकर बीमारी देने वाला, यानी बहुत ही वो मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु देने वाला, ऐसी जगह फोर्थ का लॉर्ड यहाँ बैठ गया अष्टम में आके। और तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, राइट। मान लीजिए चंद्रमा जो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही मेंटल पीस का प्लेनेट है वो, और तो वो ऐसा ग्रह जो चंद्रमा है वो नीच राशि में कहीं बैठ जाए कुंडली में, और पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए कुंडली में कहीं भी, वो अपनी नीच राशि में बैठ गया यानी वृश्चिक राशि में, और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति जो है पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब होगा और वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। मान लीजिए चंद्रमा जो है 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, चंद्रमा 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। मान लीजिए चंद्रमा के साथ में राहु बैठ गए। अब चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाएंगे तो चंद्रमा को पूरी तरह से ख़राब कर देंगे। चंद्रमा वैसे ही बहुत डरता है राहु से, क्योंकि राहु पापी ग्रह, क्रूर ग्रह हैं, और चंद्रमा उनसे बहुत डरता है। तो वो इतना सॉफ्ट ग्रह है, चंद्रमा उतने ही क्रूर ग्रह हैं, तो ये व्यक्ति की मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस सब डिस्टर्ब हो जाएगी। और वो चंद्रमा राहु के साथ मिलकर यहाँ एर्थ में बैठ जाए, मान लीजिए चंद्रमा राहु के साथ मिलकर अगर एर्थ में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति पूरी तरह से फिर वो डिप्रेशन का शिकार होगा, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा, सूर्य और बुध, चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है कुंडली में, किसी तरह से वीक है, और उनके साथ में सूर्य और बुध, तो सूर्य फर्स्ट हाउस के कारक ग्रह, बुध जो इंटेलिजेंसी और नर्वस सिस्टम के कारक हैं, तो चंद्रमा, बुध और सूर्य ये बहुत ज़्यादा ये साथ में मिल के और ये कहीं बैठे कुंडली में, इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, राइट। चंद्रमा कुंडली में बहुत वीक हो, उसके साथ में सूर्य और बुध बैठ जाए, चंद्रमा और बुध में शत्रुता है, यानी चंद्रमा बुध को तो लाइक करते हैं लेकिन बुध चंद्रमा के लिए शत्रु हैं, बुध चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं। तो ऐसे केस में चंद्रमा, सूर्य और बुध, जिसमें चंद्रमा बहुत निर्बल हैं, अगर कहीं कुंडली में बैठें, उन पे पाप ग्रह की दृष्टि हो जाएगी तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, राइट। इस तरह से बहुत सारे योग बताए गए हैं। और बताते हैं आपको, मान लीजिए कि बुध है, मंगल है और शनि है, राइट। ये बुध, मंगल और शनि, तो इसमें बुध और शनि क्या है, ये नर्वस सिस्टम के कारक ग्रह, बुध इंटेलिजेंसी के कारक ग्रह है, मंगल और शनि ये रोग कारक ग्रह हैं, और इसके अलावा बुध और शनि नर्वस सिस्टम के कारक हैं। तो मंगल जो है बुध के भी शत्रु हैं, शनि के भी शत्रु हैं। तो मंगल, बुध और शनि, मंगल, बुध और शनि ये राहु या केतु के साथ मिलके कुंडली में कहीं बैठ जाएं, ऐसे केस में पूरा वो मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब रहेगी और व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, राइट। मान लीजिए फोर्थ हाउस है और फोर्थ का लॉर्ड ये वीक है, चतुर्थ स्थान वीक है, फोर्थ का लॉर्ड बहुत वीक है, इसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए। फोर्थ स्थान वीक है, इसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि, फोर्थ का लॉर्ड चाहे यहीं बैठ जाए या फोर्थ का लॉर्ड कहीं और बैठा हो, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो व्यक्ति का मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिस्टर्ब होगी और फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। मान लीजिए फिफ्थ हाउस है कुंडली का जो इंटेलिजेंसी का है, तो फिफ्थ हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड और चंद्रमा ये मिल के एर्थ में बैठ जाए। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड और चंद्रमा यहाँ एर्थ में बैठ गए और उस पर राहु की दृष्टि आ जाए, तब ऐसे केस में व्यक्ति डेफिनेट डिप्रेशन का शिकार होगा। इस तरह से बहुत सारे योग बताए गए हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताए कि जो आप कुंडली देख के, और जो पॉइंट्स हमने बताए हैं, आप व्यक्ति को नहीं जानते, आपके सामने कुंडली रखी जाए तो आप सिर्फ कुंडली देख कर ही बता देंगे कि ये व्यक्ति जो है मेंटली साउंड नहीं है और उसको डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है फ्यूचर में, या ऑलरेडी वो डिप्रेशन का शिकार है, वो पेशेंट है, राइट। तो ये चीज़ कुंडली देख के बताई जा सकती है। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर जो सुसाइड्स होते हैं, आत्महत्याएं होती हैं, वो ज़्यादातर डिप्रेशन में ही होती हैं। तो व्यक्ति उतना मेंटली साउंड नहीं होता, और वो चूँकि प्लैनेट्स का अरेंजमेंट, उनका प्लेसमेंट, उनका कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि वो मेंटली साउंड नहीं हो पा रहा है और वो फिर डिप्रेशन का शिकार होता है और इस तरह की प्रॉब्लम आती है। इसको आप डिटेल में देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।